अभिभावकों, मैं एक आज खेत आया, अपना आहर आया ग्रामीण में, तो मैं एक वीडियो बनाना चाहा। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि लोग गेहूं काटते हैं चाहे धान काटते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं, पुवाली को जला देते हैं, जो कानूनन जुल्म भी है और मानवता के लिए जुल्म भी है और ज़मीन के लिए भी महाजुर्म है, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत बात है। ज़मीन जब जल जाता है, पुवाल आपका जब जलता है तो उसके साथ ज़मीन भी जलता है, और ज़मीन जलने के बाद जो आपको ऐसे भी जीव हैं, हमारे मित्र कीटाणु हैं, मित्र जीव हैं, जो कि हमको फसल में हमें लाभ पहुंचाता है, उसके साथ वो भी जल जाता है। लेकिन एक अति खुशी की बात है कि हमारे गांव में जिस ज़मीन पर हम हैं, लगभग 800 बीघा का ये आहर है, बिल्कुल समतल भूमि, बहुत मैंने एकदम एक सपाट भूमि है। थोड़ा थोड़ा अब इसमें पहले मसूरी की पैदा होता था, अब धान और गेहूँ होने लगा, क्योंकि बोरिंग यहाँ काफ़ी मात्रा में हो चुका है। इसके कारण से धान में अच्छा, धान और गेहूँ मसूर से ज़्यादा दो पैदा हो जाता है, इसलिए लोग अब किसानी करने लगे इसी चीज़ का। मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरा उद्देश्य ये हुआ कि देखिए इस गांव में कितने जागरूक हमारे मित्र हैं, इस आहर का खास करके किसान, कि कहीं भी देख रहे हैं, जितना दूर तक आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये 800 बीघा का करीबन 700-600 एकड़ का ज़मीन में कहीं भी जो है गेहूं का पुवाल आपको जला हुआ नहीं मिलेगा। देख लीजिए, कहीं जला हुआ नहीं है, लगभग बिल्कुल नहीं जला हुआ है। देख लीजिए, जहां भी आपका कैमरा के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, हर ज़मीन जो है बिल्कुल पुवाल लगा हुआ है, बिल्कुल गेहूं का डाट अपने स्थिति में है। जानते हैं यही कुछ दिन के बाद बारिश होगी, बेमौसम बारिश भी होती है, तो बेमौसम बारिश जब शुरू हो गया तो यही पुवाल जो है, यही जो डाट जिसको हम कहते हैं, वो डाट जो है ज़मीन को पकड़ लेगा, और ज़मीन पकड़ने के बाद वही मिट्टी से अपना संबंध बना लेगा, और मिट्टी जहाँ संबंध बना, जहाँ एक दूसरे के माने पूरक हो गया, वहीं जो है ये चारा एक जो है एक हरी खाद के रूप में, माने खाद के रूप में होना लाभ देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी की जो किसान की स्थिति है कि गौ पहले बैल से खेती होता था, तो गोबर वगैरह वगैरह हर किसान के खेत में होता था, जाता था, हर घर में होता था, लेकिन उसका कमी है। अभी हम जो है सिर्फ उर्वरक पर खेती कर रहे हैं, और ये हमको गेनौरा का जो काम जो है गोबर का काम करेगा। इसलिए हम वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी अभिभावक हो या मित्र हो जो किसान बंधु हैं, उससे मैं विनती करता हूं कि आप इसे जलाएं नहीं, यथावत इसी स्थिति में ही रहने दें। इससे क्या होगा कि खेत का आपका उर्वरक माने यूरिया वगैरह की कमी उसमें देने की ज़रूरत बहुत कम रहेगा, और मजबूत ज़मीन जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। यह गोबर का काम करेगा। आप कभी कभी एक बात और होता है कि कहीं मूंग लगाने वाले किसान जो हैं, इसको जला करके मूंग लगाते हैं। मित्रों, मूंग लगाने वाले किसान को मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, अगर पुवाल ज़्यादा हो तो थोड़ा सा मेहनत जन लगा करके उसको किनारा कर दें, और नहीं तो रोटावेटर एक ऐसा मशीन आया हुआ, हल आया हुआ है, हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर किसान के इर्द गिर्द आ गया है। देहात में रोटावेटर जो है ये पुवाल को काट देता है। मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली भी बोल रहा हूँ, अथौरी भी बोल रहा हूँ, दोनों बात बोल रहा हूँ। इसलिए रोटावेटर से जो अगर कटा देते हैं तो मिट्टी में जा कर के मिल जाता है। उसके बाद आप सिंचाई करते हैं मूंग के लिए,
तो गेनौरा हो जाता है, माने खाद हो जाता है, गला हुआ खाद हो जाता है। देखिए सारे खेत जो है कहीं जला हुआ आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हर जगह देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल से कि बिल्कुल फिर पुनः मैं धन्यवाद इस ग्रामीण को देता हूँ, अपने ग्रामीण को देता हूँ कि इन्होंने आग को नहीं लगाया और कानून के हिसाब से भी और अपने खेत के हिसाब से बिल्कुल इन्होंने काम सही किया। इसलिए आप जो भी इस वीडियो को देखें, इसका हो सके तो मेरा आपसे आरजू है, विनती है, विनय है कि इस चीज़ को नकल करें। अगर मूंग की खेती करें तो उसको थोड़ा सा अगर किनारा कर दें, एक कोना में कर दें, और नहीं तो रोटावेटर से या 2 फार से आप जो नफरवस जताते हैं रोटावेटर से चाष करा दीजिए, उसका मूंग की खेती कर सकते हैं। लेकिन किसी स्थिति में इसको मत जलाइए, क्योंकि आपके पास गोबर का उपलब्धता खत्म हो गया है। हमारे पास गोबर अब नहीं है कहीं भी। पूरे जब से बैल की कमी हुआ, गाय का भी धीरे धीरे कमी हो रहा है, तो ये जो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो रहा है। हम लोग यूरिया DAP वगैरह दे देकर ज़मीन को बंजर बना रहे हैं। आप बंजर मत बनाइए, कम से कम इस चीज़ को आप ध्यान दें, जो कि ये जो है यही डाट जो है, यही जो है पवार जो है आपके लिए सोना उगलेगा। और मैं क्या कहूँ, इसी बात से मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ, अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। लेकिन यही बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए इस बात को आप ध्यान दें। धन्यवाद।